Good morning, dear students. Welcome to our history class. And today we are going to start new lesson number 3, that is Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. हाँ? आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं. Okay. Open page number 8. This is your this is your history textbook. Open it. Page number 8. Okay, lesson number 3. Okay. Come on, look at in your book. पीरियड ऑफ अनरेस्ट. ठीक है, ये कब की बात है? अब देखिए यहाँ पे मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ द भोसले जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम आज किसके बारे में जानने वाले हैं? जो भोसले हाउस के जो मराठा सरदार थे, जो कुछ ब्रेव सरदार थे, आज उनके बारे में हम पढ़ने वाले. ओके, पीरियड ऑफ अनरेस्ट. एज द सेंट प्रीच डिवोशन टू गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी. ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के भी लेसन में हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? वर्क ऑफ द सेंट्स, है ना. सेंट्स जो थे वो क्या प्रीच करते थे? सबको इक्वालिटी, ब्रदरहुड, चैरिटी, ये सभी सिखाते थे ना. और इसीलिए उन्हें शिवाजी महाराज को भी हेल्प मिली बिकॉज ऑफ दिस सेंट्स स्वराज स्टैब्लिश करने में, राइट. लेकिन अब देखिए ये वो पीरियड था जब बहुत ही महाराष्ट्र में अशांति थी. ओके, अशांति, अनरेस्ट मीन्स अशांति. ओके, तो क्या हुआ? जो ये सेंट्स थे वो क्या प्रीच करते थे कि, है ना, एज द सेंट्स प्रीच डिवोशन टू गॉड, द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी. जैसे कि जो सेंट्स जो थे वो क्या प्रीच करते थे? भक्ति, गॉड की भक्ति के बारे में हमें नॉलेज देते थे. तो इसीलिए जो मराठा सरदार थे उन्होंने नया ट्रेडिशन शुरू किया ब्रेवरी का, यानी शूरता का. ओके, दिस वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. Okay, अब देखिए, अब ये जो था, this was a period of great unrest, बहुत ही अशांति का वो पीरियड था. मैंने आपने फर्स्ट लेसन भी पढ़ा था ना अबाउट आदिल शाह एंड निजाम शाह. वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, राइट. मैंने उस लेसन में, फर्स्ट लेसन में भी हमने पढ़ा था कि वो कॉन्स्टेंटली लड़ाई करते रहते थे, कॉन्स्टेंटली वार करते ही रहते थे. वो एक दूसरे के काफी कट्टर दुश्मन थे. ओके, और वो क्या करते थे जब वो वार करते थे? आदिल शाह कहाँ के थे? बीजापुर के. और निजाम शाह अहमदनगर के. उस टाइम मुगल का रूल था ना महाराष्ट्र पे. तो ये जो थे, जो मुगल्स थे, वो क्या करते थे कि मराठा सरदार्स को यूज करते थे when they were on fight. ओके, जब लड़ाई करते थे, जब वॉर करते थे, तब ये जो मराठा सरदार थे ना, वो लोग इनको यूज किया करते थे. ओके, द ब्रेव मराठा सरदार्स. द मराठास वेयर बोथ ब्रेव एंड टफ. दे वेर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स. अब देखिए, जो मराठा थे वो बहुत ही ब्रेव एंड टफ थे, है ना. बहुत ही वीर थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और काफी टफ भी थे, और बहुत ही फियरलेस भी थे, बिल्कुल निडर थे. एंड दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स. ओके, वो अपने मालिक की वफादारी किया करते थे, है ना. ऐसे नहीं कि मुंह पे कुछ और करे, पीछे कुछ और करे, बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे वो लोग. दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड. जाहिर सी बात है, अगर हमको कुछ अचीव होता है तो हमें तो प्राउड फील होगा ही ना. अब देखिए, वो लोग हर टाइम जंग करते रहते थे और फिर कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती ही थी, तो वो बहुत ही प्राउड फील करते थे. द ब्रेव मराठा सोल्जर्स विथ अ स्पीयर इन हैंड एंड अ स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी. ओके, अब देखिए, जो मराठा सरदार थे, उनके जो सिपाही थे, जो उनके सैनिक थे, वो क्या करते थे? एक हाथ में भाला लिए रहते थे और साइड में तलवार उनके रहती थी, और वो घोड़े पे सवार होके, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे सीरियल्स में, आपने देखा होगा वो घोड़े पे रहते थे, ऐसे एक साइड में तलवार लगी रहती थी और हाथ में भाला लिया, और घोड़े में तिड़िक तिड़िक दौड़ते हुए लड़ाई करने के लिए, वो उनका जो मैदान का जंग का जो मैदान रहता था, उसमें वो लोग युद्ध किया करते हैं ना. आपने आई थिंक बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा ये सब चीजें. ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज. अब देखिए, जो जितने भी मराठा सरदार थे, उनकी खुद की एक आर्मी थी. ओके, इफ सच ए सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम. अब क्या देखिए, अगर कोई सरदार जो जाता था, सुल्तान के सामने जाता था अपने आर्मी को लेके, तो सुल्तान क्या करते थे? उनको एम्प्लॉयमेंट
देते थे, यानी काम दे देते थे उनको, अपना एम्प्लॉय बना लेते थे। ओके, और जैसे अपने किंगडम का एम्प्लॉय बना लेते थे, और कभी कभी तो उन्हें जागीर भी दे दिया करते थे ताकि वो उनके ही बन के रहे, है ना। जागीर मतलब समझ लीजिए किसी गांव को जीता है तो कोई गांव उनके नाम कर दिया, कोई खेत उनके नाम कर दी, कोई लैंड जीता है तो वो उनके नाम कर दिया। ओके, तो इस तरीके से वो लोग कुछ ना कुछ दे के उनको खुश रखा करते थे। दी सरदार हु रिसीव सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा। जाहिर सी बात है, जिस पार्ट को या जिस एरिया को एज ए जागीर उनको दिया जाता था वो तो अपने आप को वहां का राजा समझेंगे ही ना। देयर वर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। अब बहुत सारे ऐसे फेमस मराठा सरदार्स भी थे अहमदनगर एंड बीजापुर के कोर्ट्स में। ओके, ठीक है, मैं उनका नाम बताती हूँ आपको। द मोर फेमस अमॉन्ग देम वेर द जादव्स ऑफ सिंदखेड़, और वहां के जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो थे जादव ऑफ सिंदखेड़। सिंदखेड़ के जादव थे, निम्बलकर्स थे, कहाँ के थे ये लोग, फलटान के। घोरपड़ेस थे ऑफ मुधोल, मोरियास ऑफ जावली, भोसलेस ऑफ वेरुल के, ये सारे सरदार्स के नाम है। ओके, द सिंदखेड़ जादव्स वेयर असेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी। ये जो यादव्स ऑफ देवगिरी के थे, डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, जो सिंदखेड़ के जादव थे। ओके, जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज व द डॉटर ऑफ लखुजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़। ओके, ये जो जीजाबाई थी, आपको पता है ना, जीजाबाई जो है वो शिवाजी महाराज की मम्मी थी। ओके, और वो किसकी बेटी थी, लखुजी राव जाधव की। किनकी बेटी थी वो, लखुजी राव जाधव की बेटी थी जीजाबाई, और शिवाजी महाराज की मम्मी थी। ओके, उनकी मदर थी। ट्रेडिशन ऑफ वेलोर, वेलोर यानी वीरता होती है। ओके, ऑल दी सरदार्स वेर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेर सॉन एनिमीज ऑफ वन अनदर। देखिए, ये जो सरदार्स थे, ये जो मराठा सरदार्स थे, वो बहुत ही ब्रेव थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, है ना। वो एक दूसरे से बहुत ही हर टाइम लड़ाई करते रहते थे, वो एक दूसरे के एनिमीज थे। They never thought that they should unite and do something for their own people. वो कभी नहीं सोचते थे कि हम सारे जो मराठा सरदार है वो हम यूनाइट हो जाए और अपने कंट्री के लिए कुछ करें। वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे, वो बस दुश्मनी निभाते थे, वो दुश्मनी निभाने में उनका समय खत्म हो रहा था। So all their valors and bravery serve the interest of others. अब देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए मुगल्स और ब्रिटिश जो भी थे ये यही करते थे, डिवाइड करके रूल किया करते थे हम पे, राइट। तो अब ये तो खुद ही लड़ते रहते थे, तो मुगल्स तो वो तो इजीली इन्हें हासिल कर ही लेंगे, राइट। अब क्या होता था, उनकी जो वीरता थी, जो उनकी बहादुरी थी, वो सब दूसरों के ही काम में आ रही थी। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉरलाइक स्पिरिट स्पेशली अमॉन्ग द यंग। अब वो इस जो लड़ाई की जो प्रथा ही समझ लीजिए, उसको उन लोगों ने जिंदा रखा अपने यंग वंस में भी, अपने छोटों में भी, जो हमारे पीछे से आ रहे थे उनको भी वही सिखाया जा रहा था। मेनी फेमस सोल्जर्स वे बोर्न इन देयर फैमिलीज हु केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ वेलोर। अब देखिए, जो बहुत सारे जो मराठा सरदार्स के फैमिली में बहुत सारे सोल्जर्स जो पैदा हुए थे, वो भी इसी प्रथा को जिंदा रखे थे, अपनी शूरता वीरता को ही, और वो दूसरों के ही काम में आ रहे थे, ना कि वो यूनाइट होके अपनी कंट्री के लिए कुछ करे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, है ना। हमारे दादा के दादा का जो दुश्मन था वो आज हमारा दुश्मन है, इस तरीके से चली आ रही थी ये सारी प्रथा। Among the famous families, the Bhosles of Varul showed great bravery and enterprise. अब देखिए, ये जो भोसले फैमिली जो थी उसमें से भी जो बहुत ही, अब देखिए, अमॉन्ग द फेमस फैमिली, भोसले की फैमिली में भी बहुत ही ऐसे सोल्जर्स थे जो ग्रेट ब्रेवरी और साहसिक कार्य भी किया था उन्होंने, और वो क्या थे, शौर्यवीर तो थे ही वो लोग। दी टेम्पल ऑफ ग्रुनेश्वर, इट वॉज, ये महाराष्ट्र में है, वेरुल में। इट वॉज अबाउट 400 years ago. The temple of Gruneshwar near the Verul caves was falling to piece. अब देखिए, ये जो ग्रुनेश्वर टेम्पल है वो 400 साल पुराना था, और ये कहाँ था, वेरुल में। वेरुल केव्स जो होती है गुफा, वहां पे था, और वो धीरे धीरे वो जो टेम्पल है वो टूट टूट के गिरने लगी थी। द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स। अब देखिए, दीवालों में भी दरारें पड़ गई थी, क्रैक्स पड़ गया था से
दीवार जो है ऐसे बीच बीच में से क्रैक होने लगा था। जब घर बहुत पुराना हो जाता है तो देखिए क्रैक पड़ जाता है ना, लाइक दैट। The walls had developed cracks. The priest also had deserted the temple. अब जो उसमें जो पंडित थे, जो प्रिस्ट थे, उन लोगों ने भी उस टेम्पल को छोड़ दिया था, वीराना कर दिया था। अब जब कोई जाता ही आता नहीं है तो वो तो वीरान हो ही जाएगा ना। Thus the temple which was built in honor of a great god was totally neglected. अब देखिए भगवान के सम्मान में जिस टेम्पल को बनाया गया था उसे टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो टूट टूट के गिरने लगा था, उसके वॉल्स में क्रैक पड़ गए थे इसलिए। All the devotees who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing. अब देखिए जो भी भक्त आते थे, जो भी डिवोटी आते थे, वो क्या करते थे, वो बहुत दुख जताते थे, अरे दीवार फूट गई, अरे वो टूट रहा है, अरे दीवार में पूरी क्रैक पड़ गई है। लेकिन सब बस यूं ही दुख जताते थे और नहीं क्या, और शोक जताते थे, तकलीफ होती थी उनको, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता था कि चलो अगर ये टूट गया तो उसे हम रिपेयर कर ले, ऐसा कोई नहीं सोचता था, बस शोक जता के चले जाते थे। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. अब एक ऐसे सज्जन थे जो बहुत ही बड़े भक्त थे शिव भगवान के, और वो डेली उस टेम्पल में आया करते थे। He would put flowers and betel on the lingam and express his innermost thoughts to the god. अब देखिए वो डेली आते थे, वो जो शिवलिंग होता है ना लिंगम, उस पे वो बेल और फ्लावर्स डाल के पूजा भी करते थे, और वो अपने अंदर की जो उनके मन में जो चलता था वो अपने भगवान से ही एक्सप्रेस किया करते थे। He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. अब ये जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने ही उस टेम्पल को एक्सटेंसिव यानी उसको रिपेयर करने की शुरुआत की, उन्होंने उसे बढ़ाया और वापस उसे रिस्टोर किया उसके ओरिजिनल कंडीशन में, उसे रिपेयर करवाया। जो फूट गया था, टूट गया था, जो क्रैक्स पड़ गए थे, उसे उन्होंने वापस से रिपेयर करवाया। ही ऑल्सो, अब देखिए इससे तो हमें समझ में आ जाता है जो गुरुनेश्वर मंदिर है वो शिव भगवान का टेम्पल है ना, वहां पे शिव भगवान की मूर्ति होगी। ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। अब उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया कि वहां का मेंटेनेंस भी हो प्रॉपरली, उसकी साफ सफाई, उस सब चीजों का उन्होंने अरेंजमेंट भी किया। नाउ देयर वर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस ग्रेनजर ओके, ग्रेनजर ऑफ गुरुनेश्वर वॉज रिस्टोर्ड ओके, रिस्टोर्ड। अब देखिए वो जो टेम्पल था उसके अंदर भी और बाहर भी वो भक्त ने क्या लगवाया, लाइट्स लगवाया, और उसकी जो श्रेष्ठता थी वो उन्होंने रिस्टोर करवाई। हु वाज दिस डिवोटी हु डिड ऑल दिस? वो कौन डिवोटी थे जो जिन्होंने ये सारा काम किया? ही वाज मालोजी राजे भोसले। वो कौन थे? मालोजी राजे भोसले। ओके, समझ में आया आपको? एंड ये देखिए शाहजी राजे की फोटोज है यहाँ पे, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।